के लगभग 63 शेयर की क्वांटिटी हम उठाएंगे और निवेश होगा 12,500 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। और सबसे पहला दिग्गज प्राइवेट बैंक जिनके अंदर मैं निवेश की सलाह दे रहा हूँ, ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, जिसके बारे में लगातार आप लोगों को मैंने खरीदारी कराई दी है। आप देख सकते हैं कि आज 513 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग है। ये जो प्राइस दिखाई दे रहा है ये 24 दिसंबर 2020 का प्राइस है। आज लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं, यहाँ पर प्राइस की फोकास्टिंग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आईसीआईसीआई बैंक दुनिया के कुछ गिने चुने शेयर्स में से एक है जिसके ऊपर एक भी सेल की रेटिंग नहीं है। यानी कि 1 to all जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं सभी बाई की रिकमेंडेशंस हैं। आप टिकर टेप के ऊपर भी देख सकते हैं कि 100% बाइंग की रिकमेंडेशन, यानी कि 45 एनालिस्ट में से 45 एनालिस्ट इसको बाई करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं आपको टारगेट डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर निवेश किराया दे रहा हूं तो आगे किस तरह के टारगेट दिखाई देते हैं। देखिए, हालांकि पिछले कुछ महीनों में बढ़िया तेजी आ चुकी है, उसके बावजूद भी इसके अंदर अभी भी ऊपर जाने का पोटेंशियल बरकरार है। दिसंबर 2021 के लिए जो टारगेट दिखाई दे रहा है ये टारगेट अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लगभग 690 रुपए का टारगेट। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर हम टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 34% ऊपर दिखाई दे रहा है। और अब दूसरा बैंक आप लोगों के सामने, दूसरा दिग्गज प्राइवेट बैंक जिसके अंदर मैं निवेश करने की राय दे रहा हूं, और ये बैंक है एक्सिस बैंक, जिसका आज बहुत 609 रुपए 95 पैसे। डेट भी बताना जरूरी है, ये भाव है आज 24 दिसंबर 2020 का, लगभग 3% की तेजी। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। यानी कि एक्सिस बैंक का शेयर अभी बाजार में बाबूजी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप इस प्राइस के ऊपर खरीदारी करते हैं तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एनालिस्ट की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो बाबूजी लगभग 45 एनालिस्ट की कवरेज है एक्सिस बैंक के ऊपर, जिसमें से लगभग 84% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या लेवल्स बताए जा रहे हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग काफी ज्यादा तगड़ी है दिसंबर 2021 के लिए, यानी कि एक साल आगे के लिए बाबूजी जो टारगेट बताया जा रहा है ये टारगेट आप लोगों के सामने 804 रुपए का टारगेट बताया जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 32% ऊपर बताया जा रहा है। और अब आओ जी आप लोगों के सामने एक छोटा प्राइवेट बैंक, और बैंक का नाम है फेडरल बैंक। आज जिसका भाव है 65 रुपया, आज इसके अंदर 1.4% की तेजी रही है। बाबूजी ये स्टेटस है आज 24 दिसंबर 2020 का। देखिए, अगर हम इसकी भी फंडामेंटल एनालिसिस करें और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस बाबूजी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप इस प्राइस के ऊपर खरीदारी करते हैं तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर हम यहाँ पर टिकर टेप के ऊपर प्राइस की फोरकास्टिंग देखें तो पहले एनालिस्ट की रेटिंग्स देख लेते हैं। बड़ी संख्या में एनालिस्ट की कवरेज है, लगभग 34 एनालिस्ट की कवरेज है, जिसमें से 82% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। चलिए, फेडरल बैंक का अब प्राइस टारगेट भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने आ चुकी है और दिसंबर 2021 के लिए बाबूजी जो टारगेट बताया जा रहा है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। टारगेट बताया जा रहा है लगभग 103 रुपए का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर हम टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 58% ऊपर बताया जा रहा है। और अब आप लोगों के सामने एक दिग्गज सरकारी बैंक, आपका अनुमान बिल्कुल एकदम सही था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत कराऊं। आज इसका भाव है 266 रुपया, 1.15% की तेजी। ये स्टेटस है बाबूजी आज 24 दिसंबर 2020 का। जो लोग मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं और मेरी बकवास वाले वीडियोस को सुनते रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैं तब से खरीदारी कराए दे रहा हूं जब ये 180 रुपए का हुआ करता था। अगर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करें और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस बाबूजी
अभी भी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदारी करते हैं तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। टिकर टिप के ऊपर अगर हम प्राइस की फोरकास्टिंग के बारे में बात करें तो आप पहले एनालिस्ट की रेटिंग्स देख लिए, बड़ी संख्या में एनालिस्ट की कवरेज है। लगभग आप देख सकते हैं कि 93% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि 44 में से लगभग 40 एनालिस्ट इसके अंदर आपको बाइंग की राय दे रहे हैं, बल्कि और भी ज्यादा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या टारगेट बताए जा रहे हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने आ चुकी है और ये फोरकास्टिंग एक साल आगे के लिए दिसंबर 2021 के लिए हाई साइड के ऊपर आप देख सकते हैं जो टारगेट बताया जा रहा है बाबू जी, ये टारगेट बहुत तगड़ा है। 410 रुपए का टारगेट बताया जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 54% ऊपर बताया जा रहा है। और अब मैं आपको अपने आर्टिकल के ऊपर लेकर के मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस शेयर के अंदर कितनी क्वांटिटी उठानी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने, बैंक का नाम, मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन की डिटेल्स। आज 24 दिसंबर की प्राइसिंग तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वांटिटी बताऊंगा और एक बैंक के अंदर कितना निवेश करना आपको ये भी बताऊंगा। पहले नंबर के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक को मैंने जगह दी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.53। देखिए जब हम बैंकों के बारे में बात करते हैं तो वैल्यूएशन के लिए पीबी रेशियो को देखा जाता है। आज 24 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस है 513 रुपए 55 पैसे। इसके अंदर 8 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी है। निवेश होता है लगभग 4108 रुपया 40 पैसा। चलिए आगे बढ़ूंगा मैम। और अगला स्टॉक आपको पता है ये एक्सिस बैंक है और इसकी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,84,908 करोड़ रुपया और इसका पीबी रेशियो 1.86। इसका पीबी रेशियो भी काफी कम है और आज 24 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस है 610 रुपया 20 पैसा। इसके ऊपर 5 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी है। निवेश होता है लगभग 3051 रुपया। एक अनदर स्टॉक आप लोगों के सामने जिसका नाम आपको पता है, अभी मैंने फेडरल बैंक के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करी थी। एक छोटा प्राइवेट बैंक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 13,113 करोड़। पीबी रेशियो देखिएगा 0.84 यानी कि 1 से भी कम, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है बाबूजी, करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से भी कम है। और आज इसका 24 दिसंबर को क्लोजिंग प्राइस 65 रुपया 20 पैसा। इसके अंदर 40 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी है। निवेश होता है लगभग 2608 रुपया। फर्दर मूव ऑन करूंगा मैं। और अब आपको पता है कि कौन सा बैंक आने जा रहा है। यहाँ पर बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 2,37,573 करोड़। पीबी रेशियो 0.96 यानी कि करंट मार्केट प्राइस बाबूजी लेस देन बुक वैल्यू। और अगर हम आज 24 दिसंबर का प्राइस देखें तो 266 रुपया 85 पैसा। और इसके अंदर जो मैंने क्वांटिटी की राय दी है, आपको 10 शेयर की क्वांटिटी खरीदने की राय दी है। निवेश होता है लगभग 2668 रुपया 50 पैसा। तो बात बाबूजी बिल्कुल एकदम साफ है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आप 8 शेयर की क्वांटिटी उठाइए, निवेश 4108 रुपया 40 पैसा। एक्सिस बैंक के अंदर आप 5 शेयर की क्वांटिटी उठाइए, निवेश 3051 रुपया। फेडरल बैंक के अंदर आप बाबूजी 40 शेयर की क्वांटिटी उठाइए, निवेश 2608 रुपया। और एसबीआई के अंदर बाबूजी आप 10 शेयर की क्वांटिटी उठाइए, निवेश 2668 रुपया 50 पैसा। और टोटल आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी को ऐड करें और निवेश को ऐड करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने। क्वांटिटी एडअप होकर के आती है 63 और निवेश 12,435 रुपया 90 पैसा आज 24 दिसंबर के भाव पर। तो 12,500 रुपए से भी कम ये आप निवेश करके लगभग 63 शेयर की क्वांटिटी 4 बैंकों के अंदर उठा सकते हैं। और अगर आप 1 साल के लिए निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अभी भी आप भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए, बड़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। देखिए अगर आप इस पोर्टफोलियो को एक्सेस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक स्मॉल केस के ऊपर क्रिएट कर रखी है। स्मॉल केस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और मैं स्मॉल केस के ऊपर लगातार पोर्टफोलियोज क्रिएट करता रहता हूं।
पिछले कुछ महीनों में मैंने कई पोर्टफोलियोज बनाए हैं और इन पोर्टफोलियोज को भी अगर आप स्टडी करना चाहें तो इनकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखिए और स्मॉल केस के अंदर निवेश कर दिए। मेरी आप लोगों को राय कि पहले आप इन पोर्टफोलियोज को सेव करिए, आप स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा के बेसिस के ऊपर आप कोई ओपिनियन बना सकते हैं। निवेश करना या ना करना बहुत आगे की बात है। जो स्टेप नंबर 1 होता है वो पहला स्टेप होता है कि आप सेव करिए इस इंफॉर्मेशन को, इसको स्टडी करिए, एनालाइज करिए, उसके बाद आप निवेश करने का मन बनाइए या ना बनाइए वो आप तय करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोर्टफोलियो बनाया है और ये पोर्टफोलियो है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 12,500 रुपए की रकम आपको निवेश करने के लिए बोल रहा हूं। तो आज जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मैं यहां पर बैंकों के शेयर्स के अंदर निवेश करने की राय दे रहा हूं। 12,500 रुपए की रकम आज 24 दिसंबर के प्राइसेस के ऊपर अगर आप निवेश करते हैं तो 12,435 रुपए की रकम आपको लगानी होगी। लेकिन अगेन, निवेश करना या ना करना बहुत आगे की बात है। पहले आप इन पोर्टफोलियोज को सेव करिए, स्टडी करिए। इस पोर्टफोलियो के लिंक और इसके अलावा बहुत दूसरे पोर्टफोलियोज की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज बना रखे हैं जो कि अलग अलग समय के ऊपर मैंने बनाए और इन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था 1 लाख पोर्टफोलियो, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो क्रिएट किया था 16 नवंबर को। लगभग 1 महीना हो चुका है और इसने 8% के रिटर्न दिए। अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज हैं, कुछ पोर्टफोलियोज के ऊपर ज्यादा रिटर्न्स हैं, कुछ पोर्टफोलियोज के ऊपर कम रिटर्न्स हैं। जैसे कि होता है अलग अलग सेगमेंट के अंदर मैंने पोर्टफोलियोज बनाए। कुछ पोर्टफोलियोज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, जैसे कि आप PSU टॉप 10 देख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मैंने 15 अक्टूबर को बनाया था और ये लगभग 28.5% के रिटर्न दे चुका है। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी पोर्टफोलियोज बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं BFSI टॉप 12। जी हाँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से टॉप 12 स्टॉक मैंने चुने थे और इनके ऊपर 8 सितंबर को पोर्टफोलियो बनाया था और इसमें रिटर्न लगभग आपको 31% के दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इन पोर्टफोलियोज को स्टडी करिए। इन सभी पोर्टफोलियोज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर से बताना चाहूंगा, आज जो पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया है उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आज का पोर्टफोलियो है जिसका नाम है फिक्स्ड